कृष्ण कहो रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाहुरे,
कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 29वें प्रकरण का वर्णन किया। उससे आगे 30वें प्रकरण का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। तत्र प्रसीद ब्रजनार्दन तेङ्घ्रिमूलं, प्राप्ता विसृज्य बसते तदुपासनाशा। तत्सुन्दरस्मितनिरीक्ष्य पातिव्रकामास्ताप्तमनां पुरुषभूषणदेहिदास्यम्। अच्छा भाई, अपने मन के दृश्य को बदल दो। कैसे? जैसे रेडियो का स्विच बदल देते हैं, जिसके अंदर यह सामर्थ्य है कि अपने मन को जब चाहे तब बाजार भाव से बाहर निकाल दे और भगवत भाव में लगा दे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह तो बड़ा शक्तिशाली है। और जो अपने मन को जब चाहे तब बम्बई से निकाल कर वृंदावन पहुंचा दे, वह तो बड़ा भारी सामर्थ्यवान है। और यह मैं तू करने वालों का काम नहीं है, जो आपस में हम देखते हैं नहीं बैठ करके और जानवरों की तरह से तू मैं करते रहते हैं, उनके बस का काम नहीं है। उनका बस केवल शरीर तक है, धन तक और शरीर तक ही बस है। मन के बारे में न अपने पर बस है तो दूसरे के पर तो कैसे ही कंट्रोल हो सकता है। और द्वारकाधीश भगवान की तो यह बड़ा भारी सामर्थ्य कायम है कि बम्बई से निकाल कर वृंदावन पहुंचा दी। तो यह सामर्थ्य तू मैं करने वालों में नहीं होता है। तो काट दो ये दृश्य, भला यह संसार में कितना आसक्त है। संसार के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उससे आंखें फेर लेना इतना आसान बात नहीं है। जब संसार से तो भगवान कह रहे बता गोपी, जब मेरे बनाए संसार के दृश्यों से आंखें फेर लेना और जी चुरा लेना इतना आसान नहीं है। तो जिसने मैंने बनाया संसार और मुझसे कोई जी चुरा ले वे और मुझसे पीठ फेर ले वे, भगवान नारायण कह रहे मेरे से पीठ फेर ले वे, ऐसा किसी में सामर्थ्य है? बोले नहीं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो काट दो ये दृश्य, भला है संसार में कितना आसक्त है, वासनाओं का कितना गुलाम है, जो अपने मन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकता। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना टेढ़ी, और तो पशु में क्या होता है, जिद होती है।
जिद पकड़ लेता है। अब पशु जिद पकड़ ले तो भगवान बोले गोपी क्या मनुष्य मैंने तेरे को बनाया, तू भी जिद पकड़ के बैठ जावे, ऐसा तो है नहीं। तब पशुओं को जिद अच्छी लगती है, उनके लिए शोभायमान लगती है। तो वह क्योंकि वह अपनी जिद को छोड़ नहीं सकते, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उनमें, बेचारे बेबस हैं। तो यह कोई साधारण काम नहीं है। तो ये तो जो आप सब भाग्यशाली पुण्यात्मा सत्संगी हैं वही ये सब कर सकते हैं। भगवान कह रहे जो मेरे नाम को गान करता है, मेरी कथाओं का गान करता है, मेरे में चित्त लगाता है, मेरे बताए निर्देशों से जीवन को जीता है, सदाचार पर चलता है, सत्यव्रत अहिंसा का पालन करता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि उसका भगवान कह रहे एक उदाहरण दे के बताना कि अगर ऐसा करता है, नहीं दूसरों के त्याग के लिए अपने जीवन का बलिदान करता है, तो भले ही वो रहे या नहीं रहे। और जिन नोटों को हम बड़ा प्यार करते हैं, नहीं उन नोटों पर उसका फ़ोटो छपता है। किसका? मोहनदास करमचंद गांधी का फ़ोटो छपता है नोटों पर। द्वारकाधीश क्यों छपता है? क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में नोटों का त्याग कर दिया। आज के जो जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, बड़े छोटे मोटे पार्षद भी हैं, वो नोट बनाने में, अपनी पोजीशन बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन उसने देश की सेवा एक धोती और लंगोटी से की, इसलिए उसका फ़ोटो नोटों पे छपता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की। तो क्यों छपता है कि वो भाग्यशाली है, पुण्यात्मा है नहीं। और तो और जो बोलता है नहीं कि और उसी का सा दिग्गज कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तो क्या बोला उसने? नारा दिया कि जय जवान जय किसान। तो उसका नारा भी जो दिया हुआ है नहीं, वो भी संसार में चाहे वो रहे चाहे नहीं रहे, उसका नारा रहता है। तो महान व्यक्तियों की कीर्ति हमेशा अमर रहती है। और कोई गलत काम करके और सोचे कि तो वो जीते जी मरे के समान है। और जो अच्छे काम करके अपने जीवन का त्याग करते हैं, वो मरने के बाद भी अमर रहते हैं। और कोई श्राद्ध करने से श्राद्ध नहीं होता है। हम कहें कि नहीं हमारे पूर्वज अमर हैं या हम श्राद्ध करके उन्हें अमर रख सकते हैं, नहीं नहीं, अगर उन्होंने कीर्ति उनकी अच्छी है तो अमर है ही हैं। हम श्राद्ध करें या नहीं करें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, अमर हैं ही हैं। और यदि उन्होंने काम अच्छे नहीं किए हैं तो चाहे कितने भी श्राद्ध करें, कितने भी हम ढोंग करते रहें, और उनकी कीर्ति अमर नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सबसे ज़्यादा कीर्ति अगर प्रतीश्वरी मानना है तो प्रतीश्वर कौन है? कि भगवान हैं। और भगवान के कार्य को करने वाले वो महापुरुष हैं, और जिनकी प्रेरणा से सत्कार्य होते हैं, और जो स्वयं करके उदाहरण देते हैं संसार में, तो उनको लोग याद करते हैं। और किसी के जोर ज़बरदस्ती से कोई किसी को याद करे, ऐसा कोई संभव नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जो तरने की बात है, तो लोग कहते हैं श्राद्ध करने से प्रतीश्वर तर जाते हैं, उनको तर्पण करने से। नहीं नहीं, ऐसे कार्य करो कि जीते जी हम तर जाएं तो हमारे प्रतीश्वर भी अपने आप तर ही जाते हैं। और यदि हम कार्य ऐसा नहीं कर पाए, स्वयं जीते जी नहीं तर पाए, हमारे पास 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी समय नहीं हो, त्याग वैराग्य के लिए हमारे जीवन में कोई निष्ठा नहीं हो, सदाचार पर चलने के हमारे भीतर आत्मबल नहीं हो, तो बेकार है। फिर क्या प्रतीश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं? नहीं होते हैं। ऐसा जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है। तो यह कोई साधारण काम नहीं है। तो भगवान कहते हैं यह तो आप सब भाग्यशाली पुण्यात्मा सत्संगी हैं और वही यह सब कर सकते हैं। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए, चांदनी रात शरद ऋतु यमुना जी का विपिन बास और रेमन वृंदा विपिन निहारा, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि और तऊ न हाथ पसार, और विपिन राज सीमा के बाहर हरियु कौन निहार। ऐसे भगवान को भी गोपी कहती हैं, ऐसे भगवान को भी निहारने की आवश्यकता नहीं जो हमारे ब्रज से बाहर चला जावे। हमारा भगवान वही है जो हमारे ब्रज में हमारे पास में रहता है हमेशा।
रे मन वृंदा विपिन निहार। तो यह प्रेम की सृष्टि है। तो जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चलें खेके वहीं। तो अपना मन जहाँ फंसा हुआ है वहाँ से उठा लेने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो कैसे लेके चलेंगे? मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामरकारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामरकारी। तो अपना मन जहाँ फंसा हुआ है वहाँ से उठा लेने का सामर्थ्य होना चाहिए। पैसा तो उठा लेने का हमें बड़ा सामर्थ्य है। किसी को गोद में उठाना हो, नहीं स्त्री को, बच्चे को, तो भी हमें बड़ा सामर्थ्य है। पर अपने मन को जो कीचड़ में गिर गया है उसको उठाना हो, नाली से उठा करके यमुना किनारे पहुंचाना हो अपने मन को, कि नाली की गंदगी देखते देखते और मन को कब हम यमुना के किनारे पहुंचा रहे, मैं भगवान के कदम के नीचे भगवान खड़े बंसी बजा रहे, ऐसी छवि को निहारने के लिए यमुना किनारे मन पहुंच जावे, इतना सामर्थ्य मन में आ जावे। तो मन अगर दुनिया में कहीं फंसता हो तो वहाँ से मन को खींच लो। हाँ, भगवान कह रहे गोपी खींच लो। तब मैंने कहा कन्हैया मेरे में तो बस नहीं है, पर हाँ तू चाहे तो अपने आप, तेरे पास में ऐसी डोरी है तो खींच ही लेता है। तो इसलिए मैंने मन तेरे को दे रखा है, मेरे पास है ही नहीं है, और तेरे को दे रखा है तो अपने आप जब इच्छा होती है खींच ही लेता है, अपने पास ही रखता है। तो अब चलो वहाँ जहाँ अकेले श्री कृष्ण हैं, मोर मुकुट वाले, बंसी वाले, पीताम्बरधारी, प्रेम भरी चितवन अनुग्रह से पूर्ण पहुँचे और मंद मंद मुस्कान बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्री कृष्ण ने कहा देखो गोपी, हम तो अपने में मगन हैं, हम तो अपने रूप में, रस में, अपनी गान माधुरी में, बंसी माधुरी में तृप्त हैं, समझी। तो हम अपने रस में मगन होकर बंसी बजा रहे हैं, और यह खटपट करने के लिए तुम कहाँ से आ गई, लौट जाओ। तो हम बेख्वाहिश, बेपरवाह, भगवान ने कहा हम कैसे हैं, बेख्वाहिश, कोई की इच्छा नहीं हमारे, और बेपरवाह, कोई परवाह भी नहीं हमें। तो तुम्हारी ओर कभी आँख उठाकर ना देखें, हमें देखने की किसी को ज़रूरत ही नहीं, सब हमें देखते हैं। तो बाल ब्रह्मचारी एकांत जंगल में बांसुरी बजाने वाले और स्वर संगीत के साधक, तुम बीच में कहाँ से दाल भात में मूसल चंद आ गई, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियों ने कहा वयम च तब पाद रज प्रपन्ना, श्री कृष्ण हम तो तुम्हारे चरणों के रज की शरणागत हैं। असल में प्रेम में काम बनता है, और तब जब एक कड़ा हो तो दूसरा नरम हो जाए, एक गर्मी करे तो दूसरा नरमी करे, और दोनों कड़े पड़ जाएं तो प्रेम टूट जाता है। और भला यही प्रीत की रीत है और यही प्रेम का नियम है। बोली हम तो तुम्हारे चरणों की रज है, और रज नहीं है, रज की शरण ग्रहण करती हैं। तो लो प्रभु, रज होने में भला क्या मज़ा है। एक तो यह जो रज है उसमें अपनी इंद्रियों को कोई सुख मिलने वाला नहीं है, मिट्टी को अपने आप से क्या सुख मिले। इसलिए रज होने का अर्थ यह हुआ कि अपनी भोग वासना टूट गई। धरती जो है वो दूसरों को सब देती है उगल करके, और अपने लिए क्या सुख लेती है। वृक्ष कबहु नहीं फल बकें, और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण है साधन धरा शरीर। तो इसलिए रज होने का अर्थ हुआ कि अपनी भोग वासना टूट गई, और दूसरे भगवान के चरणों की रज होने का अभिप्राय है कि प्रेमी लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमारे शरीर में जो राख निकले, जलने के बाद जो भस्म हो, वह उस रास्ते में बिछ जाए जिस पर हमारे प्रियतम चले हैं,
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो रज की शरणागति माने अपने इंद्रियों के भोगों की जो वासना है उसका परित्याग करके अपने परम प्रियतम श्रेष्ठतम श्याम सुंदर के अधीन होना। और तीसरी बात है अभिमान को छोड़ देना। कल जो कथा प्रसंग में आया, तो रज में मिलना माने अभिमान टूटना, रजोगुण का टूट जाना ही अभिमान का टूटना है। जब तक हमारे भीतर रजोगुण है कि मैं कुछ हूँ, तब तक भगवान की शरणागति नहीं मिल सकती। और गोपियों को त्याग थोड़ा अभिमान था, त्याग का थोड़ा अभिमान था। गोपियों ने कहा मैं ये छोड़ के आई, वो छोड़ के आई। सो वे पहुँच गई भगवान के चरणों में, लेकिन स्वाभिमान के कारण कि घर छोड़कर आई, धर्म छोड़कर आई, परिवार छोड़कर आई, इस अपने शरीर का श्रृंगार छोड़ के आई, सुख छोड़ के आई, जोर जबरदस्ती करने लगी कि आज तो कृष्ण तुम्हें हमको अपनाना ही पड़ेगा जबरन। भगवान ने कहा ऐसी जबरी तो मेरे पर नहीं चल सकती, चाहे सब छोड़ दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान। क्यों? मेरी अपनी मौज है, मैं जगत का पालक, जगत का परमात्मा, और मेरी अपनी मौज है तो मैं मौज करूँ तो कोई कुछ भी नहीं छोड़े तब भी अपना लो, और मेरी मौज नहीं आवे तो छोड़िया भले, नहीं अपनाता जा क्या कर ले वे गोपी। तो लेकिन तो प्रेम का स्वभाव यह है कि वह किंचित भी अहम का भाव नहीं रह सकता, इतना कोमल है वह। तो एक महात्मा से मैंने सुना कि लौकिक लोग समझते हैं कि कोई वृत्ति बुरी होती है या कोई क्रिया बुरी होती है। वृत्ति यानी कोई आदत, और क्रिया यानी जो हम कार्य करते हैं वो क्या बुरा होता है। तो योगी कहते हैं कि मोह की वृत्ति को मिटा दें। ये सबसे बुरी वृत्ति क्या है कि मोह। मोह मूल बहु शूल प्रद, मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागौ तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो एक काम भी इतना कष्ट नहीं देता है, थोड़ी देर के लिए उसका आवेग आता है और चला जाता है, उतना कष्ट 24 घंटे थोड़ी देता है। क्रोध भी 24 घंटे कष्ट नहीं दे सकता है। लोभ भी कभी कभी ही हट जाता है ध्यान से, तो वह भी कष्ट नहीं दे सकता है। तो फिर 24 घंटे क्या कष्ट देता है कि मोह, जो हमारा जो आसक्ति है व्यक्तियों में, वस्तुओं में, संसार में, अपने शरीर में जो आसक्ति है, उस मोह के कारण से हमको सबसे ज़्यादा कष्ट है। तो योगी कहता है कि मोह वृत्ति को मिटा दें। कौन सी वृत्ति मिटावें? मोह वृत्ति। क्योंकि जब संसार में स्त्री पुत्र धन आदि से मोह होता है तो बुद्धि मूर्छित हो जाती है। जननी जनक बंद सुत दारा, इसीलिए भगवान ने कहा जननी जनक बंद सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये सब में से मुँह हटाए करके मेरे से प्रेम कर, और यदि तेरे पे नहीं किया जाता है, भगवान ने कहा मैं इन सबको हटा देता हूँ, फिर तो मेरे से ही प्रेम करे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जमुना मैया, सबको मैं हटा देता हूँ, कौन रोक सकता है मेरे से प्रेम करने से? मेरे भक्त को मेरे से प्रेम करने से, मेरा गुणगान करने से कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती। कौन रोक सकता है? बोले घर के स्त्री पुत्र धन आदि रोकते, मैं उन सबको हटा देता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और फिर देखते हैं कौन रोकता है राम का नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से। तो किसी के मोह में फंस जाना माने चित्त का विपरीत हो जाना है। व्यक्ति मोह के कारण से ही भगवान के मार्ग पर नहीं चल सकता। और मोह नहीं है तो काम रहा आवे, क्रोध रहा आवे, लोभ रहा आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के लिए तो आवे, फिर हमेशा थोड़ी रहा आवे। परंतु भक्त लोग कहते हैं कि मोह वृत्ति में कोई दोष नहीं है, और जब हम अपना मोह प्रभु से कर ले में, तो इस मोह वृत्ति को भी दोष की जगह गुण बना ले में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो बस मोह ईश्वर से कर लो, कृष्ण से कर लो। तो वेदांती कहते हैं कि मोह को धर्म से आने सिद्ध होना चाहिए,
मोह यदि धर्मानुकूल है तो वह धर्म से प्रतिकूल निर्मोह से श्रेष्ठ है, और मोह यदि धर्मानुकूल है, भगवान से है और सदाचार से है, सन्मार्ग से है, तो वो निर्मोही जो है नहीं उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो मोही दशरथ लाल है और निर्मोही नंदलाल, और बे बन बन ढूंढत फिरें और इन ढूंढे ब्रजबाल। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मोही दशरथ लाल हैं, तो राम जी कैसे हैं कि मोही हैं, और निर्मोही नंदलाल, तो भगवान ने एक रूप में जानकी जी को साथ में रखा, अपनी शक्ति को साथ में रखा और मोही बने। अपने पिता से भी दशरथ से भी प्रेम करने किया, भारत से भी प्रेम किया, सबसे लक्ष्मण से भी मोही बने भगवान। हाँ, और निर्मोही नंदलाल और दूसरे अवतार भगवान बने निर्मोही। वहाँ तो अयोध्या का मन रखने के लिए, जनता का मन रखने के लिए सीता जी को भेजना पड़ा, और यहाँ इतने निर्मोही बने कि अगर अपने परिवार को भी और काल के गाल में भेजना हो, नहीं पूरे यदुवंश को, तो भगवान ने कहा उसको भी भेज देता हूँ, कोई मोह नहीं है मेरे को। तो मोही दशरथ लाल हैं, निर्मोही नंदलाल, और बे बन बन ढूंढत फिरे और इन ढूंढे ब्रजबाल। तो वे जो राम जी हैं तो वो जानकी जी को ढूंढते फिर रहे हैं बन बन में। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और इधर भगवान को ढूंढने के लिए ब्रजबाला हैं और बन बन में ढूंढ रही हैं। कैसे ढूंढ रही हैं? कुंजने में ढूंढती फिरें मिलता नहीं पता। अरे कुंजने में ढूंढती फिरें मिलता नहीं पता। चंपा बतावे न मालती, एरी जूही तू ही बता। अरे चंपा बतावे न मालती, एरी जूही तू ही बता। है हमें जरूरत खास संवरिया, है गए अंतर्धान संवरिया, है गए अंतर्धान। करत करत महारास संवरिया, है गए अंतर्ध्यान। तो निर्मोह है तो मोह है, परंतु भगवान से है। और विषय का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन भक्ति सिद्धांत की विलक्षण बात है। क्या? स्वभाव विजयो भवेत, अपने बुरे स्वभाव पर विजय प्राप्त करना ही और भक्ति है। और जो अपने बुरे स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, कुत्ते की तरह अभी बताया नहीं, उसकी पूंछ टेढ़ी रहती है, जिद्द पे अड़ा ही रहता है, तो वो भगवान की भक्ति क्या संसार में भी किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकता। हमेशा स्वार्थ पर, दूसरे के तय पर रोटी सेकने वाला ही सिद्धांत अपनाता है। उसका जीवन कोई जीवन नहीं है द्वारकाधीश भगवान की। तो भक्ति सिद्धांत की यह विलक्षण बात है कि भक्ति सिद्धांत में प्रेम को आरंभिक मानते हैं, वह शुरू की चीज़ है। और प्रेम उसको कहते हैं कि ऐसा भाव का बंधन आ जाए कि फिर छूटने की शंका न रहे। जिस संबंध के टूटने का डर हो वहाँ प्रेम नहीं है, धोखा है, अपने आप को धोखा देना है। हम कोई भी संबंध है, हर संबंध में हमें लगता है कि एक दिन टूट जाएगा। केवल भगवान का और भक्त का, आत्मा का और परमात्मा का संबंध ऐसा है जो कभी टूटता नहीं है, लेकिन हम उसे जोड़ ही नहीं पाते हैं। पूरे 100 वर्ष का जीवन मनुष्य का बीत जाता है, पर आत्मा परमात्मा का संबंध, भक्त और भगवान का संबंध जोड़ ही नहीं पाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो प्रेम उसको कहते हैं कि ऐसा भाव का बंधन आ जाए कि फिर छूटने की शंका न रहे। ऐसी स्थिति में जो पहुंचा हुआ भाव बंधन है उसको प्रेम कहते हैं। इसमें वृत्ति लेना भी है और वृत्ति देना भी है। तो प्रेम से ऊपर होता है स्नेह, और स्नेह में लेना देना नहीं है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रह। तो मगन रहना कब है? जब कुछ लेना देना नहीं है। और लेना है देना है तो फिर क्या है कि जैसे देवताओं की पूजा, तो देवताओं की पूजा क्यों है? उनसे कुछ चाहिए। बोले क्यों करना चाहते हो? प्रतीश्वर की पूजा क्यों? उनसे कुछ चाहिए। तो लेना है तो फिर देना भी है, और जब लेना नहीं है तो काय का देना है? न लेना न देना। तो फिर मगन रहना,
तो लेने देने में तो फिर झंझट होता है, मगनता आती नहीं है। तो कछु लेना न देना मगन रहना, और पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जा में बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो तत्सुंदरम स्मित निरीक्षण निरीक्षण पा तीव्र काम तप्त आत्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। तो स्नेह में लेना देना नहीं है, अपने हृदय में के स्नेह के प्रेमास्पद को तर्क कर देना, यह स्नेह है। तो माता स्नेह करती है पुत्र से, गाय स्नेह करती है बछड़े से, अपने हृदय में जितनी चिकनाई है, स्निग्धता है, उसको अपने पुत्र को देती है। परंतु स्नेह अपने बच्चे से करना दूसरी चीज़ है, और भगवान से स्नेह हो जाना यह दूसरी चीज़ है। बोलो द्वारकाधीश। क्योंकि अपने बच्चे का जो स्नेह नहीं, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वैसा स्नेह नहीं रहता। छोटे बच्चे को तो पूरी रात चिपकाए के सोती है, बड़े बच्चे को नहीं सो सकती द्वारकाधीश भगवान। तो ऐसा स्नेह नहीं रहता है। छोटा बच्चा जरा भी थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो घबरा जाती है, और बड़ा बहुत दूर 7 समंदर पार भी चला जाए तो घबराहट नहीं आती है फिर द्वारका। तो वैसा स्नेह नहीं रहता। पर भगवान से जो स्नेह किया है तो वह तो हमेशा फिर द्वारकाधीश ही है, उसको तो आठों झांकी हमेशा चाहिए उसका। उससे किया है स्नेह में कोई कोताही ढील नहीं है, हमेशा एक सा ही है। भगवान कहता है मैं थोड़ी बदलता हूँ, जब मैं नहीं बदलता हूँ तो तेरी भावना भी नहीं बदल सकती है मेरे से स्नेह करने के बाद में। तो भगवान से स्नेह हो जाना वह दूसरी चीज़ है, क्योंकि भगवान से स्नेह हो गया नहीं तो फिर तो किसी काम का नहीं है। बच्चा तो बड़ा हो जाता है, फिर अपने काम पर चलने लगता है, अपने पैरों पर खड़ा अपने हिसाब से जीने लगता है, तो हमारा स्नेह उसके प्रति उतना नहीं रह जाता, उसकी आवश्यकता भी नहीं रहती है। पर भगवान से संबंध जोड़ने के बाद में फिर कहे कि अब नहीं, तो भगवान कहे नहीं, मैं इसीलिए पहले भगा रहा हूँ गोपियों तुमको, कि एक बार मेरे पास में आएगी तो फिर वापस नहीं। और द्वारकाधीश भगवान कीजिए, फिर केवल मैं हूँ और तू है और कुछ नहीं है। तो संसार में अपने से जो छोटे हैं उनसे स्नेह होता है, और योग दर्शन की दृष्टि से स्नेह एक कृष्ट वृत्ति है, समवृत्ति के अंतर्गत, और उसका निरोध करके समाधि में स्थित होना पड़ता है। तो भक्ति की दृष्टि से भगवान को स्नेह करके उनको अपना बालक बना लेते हैं। अब भगवान को बालक बना लिया तो ऐसा तो है नहीं है कि आज बना लिया कल मैं कहूँ कि अब तू कोई नहीं है मेरा, नहीं, भगवान पर छोड़ने वाला नहीं है। या भगवान कहते हैं मेरे को मत बनाना बालक अपना, मेरे को यदि बना लिया तो फिर तू हमेशा मेरी मैया है, मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता हूँ, और यदि मेरे को मैया बना लिया तो फिर हमेशा मेरा बालक बनना पड़ेगा। तो वेदांत की दृष्टि से स्नेह वृत्ति किस दिशा में है? तो विषयानुकूल है कि मर्मानुकूल है कि निरोधानुकूल है, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता और ज्ञान से वह बाधित हो गया कि नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसमें वह दृढ़ता आ गई कि नहीं कि बाकी सब नाता एक राम जी से और बाकी नाता तोड़ दे, ये उसमें दृढ़ता आई या नहीं आई? तो भक्ति सिद्धांत में स्नेह के ऊपर भी मान है, क्योंकि स्नेह झट से गल जाता है, और स्नेह घृत है, और मान मीठा है। तो जैसे शहर है, तो जैसे घी खुद में मीठा नहीं होता, उसमें शक्कर मिलाओ तब मीठा होता है, और जैसे घी जरा सा ताप लगने पर ही और गल जाता है, और इसके विपरीत जैसे शहद खुद में मीठा होता है परंतु ताप लगने से वह गलता नहीं है। इसी प्रकार शहद रूप मान घृत रूप स्नेह से अधिक मीठा और स्थायी है। तो इसी से शास्त्र में स्नेह से भी बड़ा मान को मानते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ने गोपियों ने मान करके कहा कि हम सब छोड़ आए, तो भगवान ने मान करके कहा कि जाओ अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत में भगवान से पहले प्रेम, फिर स्नेह, फिर प्रणय या मान, फिर राग, फिर अनुराग, और उसके बाद भाव, और अंत में महाभाव, ये भूमिकाएं हैं।
तो जैसे जीवन मुक्ति की 7 भूमिका मानते हैं और वैसे ही प्रेम सिद्धांत में भी भूमिका मानी जाती है। तो महाभाव में भी फिर मोहन और मादन ये 2 विभाग हैं। तो मोहन रूप महाभाव में मोह को मानते हैं। और विचित्र बात है क्या कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण की गोद में अपना सिर रख के लेटी हुई और उनको ख्याल हुआ कि कृष्ण चले गए, तो अब तो मोहन हा मोहन पुकारने लगी। और राधा रानी की अवस्था देखने के लिए श्री कृष्ण भी पुकारने लगे, हा राधे हा राधे हा राधे, और बेहोश होकर गिर पड़े। तो राधा रानी जगी, मैं गोद में और प्रियतम बेहोश, तो ये पुकारने लगी मोहन मोहन मोहन, मैं यही हूँ। तो भगवान बोले राधे राधे राधे, तब तक राधा बेहोश और ये मोह की दशा है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, पर स्नेह की जब तीव्रता बढ़ जाती है उसकी मात्रा बढ़ जाती नहीं तो ऐसा ही होता है। तो आकंस्थेपि दैते क्रियते प्रलापम, गोद में बालक शहर में ढिढोरा, यानी कि स्नेह में भूल हो जाती है। या एक का बच्चा जो है गोदी में ही था, काम करते करते उसको याद ही नहीं। पुराने ज़माने में ऐसे कमर से बच्चे को और लगाए लेते हैं, बच्चा चिपक के ऐसे जैसे बंदरिया का बच्चा पकड़ लेता है नहीं कस के, ऐसे उसने पकड़ रखा था बच्चे ने और वह सो गया। अब उसकी जो मैया थी काम करते करते पसीने में तरवतर हो रही, परांठे सेके उसने और दाल बनाई तो सब पसीने में तरवतर हो रही, तो और भी काम उसको गैया काम वो सब काम उस बच्चे के साथ में करे जा रही थी। उसको होश ही नहीं। और कुछ देर बाद जब होश आया, बोली मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ गया लाला मेरा, और ढूंढने के लिए निकली और उससे कहा पड़ोसी से अड़ोसी से सबसे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। अब वो था तो उसके बगल में ही जो है गोद में ही था, उसके में लगा हुआ कमर से। तो इसी को वेदांती लोग कहते हैं कि नित्य प्राप्त में अप्राप्त का भ्रम। तो भगवान तो नित्य प्राप्त है और हमें लगता है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हम उस भगवान को कैसे ढूंढते हैं कि हमारे माता में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान तो सब जगह हैं, पर हम ढूंढते हैं कहाँ है, माता में, पिता में, धन में है, भाई में है, बहन में है, पुत्र में है, पत्नी में, कहाँ है भगवान। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ज्ञान में है, विद्या में है, दान में है, धन में है, किस में है भगवान। तो राधा रानी को प्राप्त हैं भगवान और मोह हो गया कि नहीं है। ऐसे ही हम सबको भगवान प्राप्त हैं और मोह हो जाता है, तो अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग स्थानों पर ढूंढते हैं भगवान को। ढूंढ किसे रहे हैं, ढूंढ तो भगवान को ही रहे हैं, क्योंकि चाहते सब क्या है, कथा में इसमें अनेकों बार बताया, चाहते क्या है कि आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो उसी को ढूंढ रहे हैं। अब उसको ढूंढने का हमें सही रास्ता नहीं मालूम है, तो भगवान कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, पर हमें भ्रम हो जाता है, ढूंढने रखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। तो ये बात आपको सुनाई कि संसार में मोह सबसे निकृष्ट है, सबसे बेकार है, लेकिन प्रेम में जब भगवान के प्रति हो जावे मोह तो सबसे अच्छा है। तो इसमें कुछ अच्छा है स्नेह और इससे अच्छा है प्रेम, तो यह संसार की स्थिति है। और भगवत भाव में संसार के प्रेम से अच्छा है भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम से अच्छा है भगवत स्नेह, और भगवत स्नेह से अच्छा है भगवान का मोह। मोह हो जावे तो फिर अपना भाव तो भूल जावे, भगवान ही भगवान नजर आवे। बोलो द्वारकाधीश। तो आप कभी भी सुबोधनी जी का पाठ करें तो रास लीला को उन्होंने तामस फल बोला है, इसका नाम ही रखा है तामस फल। वल्लभाचार्य जी ने बोले कि जहाँ जितनी तन्मयता होती है, जहाँ जितनी गाढ़ता होती है, वहाँ जीव को जगाने के लिए उतना ही अधिक अपना सौंदर्य माधुर्य प्रकट करना पड़ता है। सनकारियों के उद्धार के लिए भगवान ने कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और वसुदेव के लिए यज्ञ करवाना पड़ता है, और नारद से उपदेश दिलवाना पड़ता है। और जब ब्रज में तो नंद बाबा को गर्गाचार्य जी बता जाते हैं कि भगवान हैं,
लेकिन गोपियों को बताने के लिए श्री कृष्ण को स्वयं गोलोक से उतरना पड़ता है और चीलहरण करना पड़ता है, उनके साथ में मिलकर नाचना पड़ता है। ये जल्दी मानने वाली नहीं है कि भगवान हैं, तो उनके सामने अपनी सारी सुंदरता, सारी मधुरता, सारा सौरभ, सारा सौकुमार्य, सारा सौरस्य, अपनी पूर्ण भगवत्ता भगवान प्रकट करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, क्यों जल्दी मानने वाली क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी तो वेद की श्रुति हैं, ठोक बजा के। गोपियों ने कहा हम भी तो वेद की श्रुति हैं, हम भी संसार को, हमें पता है कि आप भगवान हैं, पर संसार कैसे माने, तो हम भी ठोक बजाए करके, जैसे आप भक्त को ठोक बजा के देखते हैं, हम भी भगवान को ठोक बजा के दिख रहे हैं और संसार को दिखा रहे हैं कि हमने ठोक बजा के देख लिया कि कृष्ण भगवान है। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो गोपियों के प्रेम की यही विशेषता है। श्री वल्लभाचार्य जी का मत है कि भगवान का पूर्ण प्रकाश है, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का मत है कि गोपियों के हृदय में प्रेम का पूर्ण प्रकाश है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो आप प्रसंग आपको सुनाते हैं कि तन्ना प्रसीदा, तो त्याग का अवमान छोड़कर अपने सुख का ख्याल छोड़ करके गोपी कहती है कि अब आप हम पर प्रसन्न हो जाओ प्रभु। तो प्रेम में जहाँ अपने सुख का ख्याल है उसको पूरा प्रेम नहीं मानती। तो प्रेम में तो प्रेमास्पद के सुख में ही सुख है। तो तत्पदार्थ की प्रधानता भक्ति में होती है, तो त्वम पदार्थ की प्रधानता से योग होता है, और अस्य पदार्थ अर्थात ऐक्य की प्रधानता से वेदांत होता है। तो वेदांत में जीव और जगत का ब्रह्म के साथ समानाधिकरण है, यानी ब्रह्म और जीव एक हैं। समाधि में ब्रह्म ही ब्रह्म है, और भक्ति में भगवान साकार है, और भक्त भी है और भगवान भी है। तो वेदांत में जीव और जगत ब्रह्म के साथ समानाधिकरण है। तो जीव की उपाधि का बाध करके चैतन्य अंश में जीव और ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण है। जगत के नाम रूप का बाध करके अस्थि और भांति प्रिय अंश में जगत का ब्रह्म के साथ बाध समानाधिकरण है। और नारायण जब संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप है तब यह गोपी प्रेम का उदय होता है, और इसमें वृक्ष भी ब्रह्म है, लता भी ब्रह्म है, धरती भी ब्रह्म है, मोर भी ब्रह्म है, चकोर भी ब्रह्म है, गाय भी ब्रह्म है, बछड़ा भी ब्रह्म है। इस ऐक्य भूमिका में जहाँ सब ब्रह्म है वहाँ रस ही रस है, ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है। और वहाँ गोपी बोल रही है तन्न प्रसीदा। अब न तो यहाँ प्रतिबंधक स्वसुख की वासना है और न तो त्याग का अभिमान है, तन्न प्रसीदा, इसलिए अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तो प्रसीद का अर्थ है प्रसन्न हो जाओ, अर्थात प्रसाद की अभिव्यक्ति। तो श्री कृष्ण बोले गोपी कैसे समझोगी कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं तो हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ, मेरे नाम लेने वाले भक्त प्रसन्न रहते हैं, तो मैं कैसे अप्रसन्न रहूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो रावण पूछता है नहीं कहो तपसन के बाद बहुरी जिनके हृदय त्रासत मोरी। तो भगवान कहते हैं अरे जब मेरे नाम लेने वाले भक्तों को कोई त्रास नहीं दे सकता है तो मुझे कौन त्रास दे सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ने कहा मैं तो प्रसन्न हो ही हूँ। तो एक ने कहा कि हमारे सिर पर बैठ जाओ, गोपी ने कहा प्रसन्न हो तो आओ प्रभु हमारी खोपड़ा पे बैठ जाओ। तो भगवान ने कहा अच्छा लो बैठ गया। और दूसरी ने कहा हमारे सिर पर हाथ रख लो, तो भगवान ने कहा लो रख लिया। तीसरी ने कहा जरा मुस्कुरा के देखो, तो भगवान ने कहा ठीक है मुस्कुरा दिया। तो एक ने कहा हमारी ओर देखो, लो देख लिया, लेकिन इसका नाम प्रसाद नहीं है। तो ऐसा तो मूर्ख लोग समझते हैं। मान की प्रक्रिया बहुत विलक्षण है। क्या कि एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण से रूठ गई। कृष्ण मनाने आए, बोले प्रिया जी उठो रूठो मत। बोले किसने कहा तुमसे कि मैं रूठ गई हूँ। राम राम राम, किसी दूसरे से सुनकर आए हो क्या, और मुझसे भी तो कुछ पूछो। तो कृष्ण बोले हम तब समझेंगे तुम रूठी नहीं हो जब तुम हमारे साथ बैठ जाओ। लो बैठ गई। अच्छा मेरे साथ खा लो, बोली खिला दो। तो अब जो कृष्ण कहें वही राधा रानी करती जाएं और कृष्ण समझें कि ये तो अभी रूठी है। बोले बाबा तुम क्या कोई आज्ञा पालन के लिए दासी हो। कहा प्रियतम मैं तुम्हारी दासी हूँ, तो आज्ञा करें सो करूँ। तो मैं तुमसे रूठी नहीं, भला अपने मालिक से कभी रूठूंगी। तो अब महाराज ये कृष्ण सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान, उनको कोई युक्ति नहीं सूझे कि इनको कैसे मना में। बोले द्वारकाधीश भगवान की।
इसी प्रकार गोपियों ने भी कहा कि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तो प्रसन्न, प्रसाद का अर्थ है कि हृदय में किसी प्रकार की मेल न रहना। तो प्रसन्नम करहा, कहते हैं कि आज सरोवर प्रसन्न है, तो प्रसन्न है माने इसके जल में कोई गदलापन या कोई चंचलता नहीं है। और गदलापन और चंचलता दोनों का न होना यह सरोवर का प्रसाद है। और चित्त में चंचलता, गदलापन और कपट की छाया न हो, तब समझना चाहिए कि प्रसन्न है। और जहाँ ढोंग है, कपट है, वहाँ प्रसन्नता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो एक ठाकुर साहब थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखी। यह कोई 20 वर्ष पहले की है, अखंडानंद जी सुना रहे। तो वे वहाँ के विधानसभा के मेंबर भी थे और राजा भी माने जाते थे। गवर्नर उनको नमस्कार करता था। उनके पास ताम्रपत्र था और उन्होंने बढ़िया चिट्ठी लिखी कि अब हम तो समझो लेखक भी हैं ना, तो हम तो प्रेम साहित्य पर भी लिखते हैं, दर्शन साहित्य पर भी लिखते हैं। अब उनकी प्रेम भरी चिट्ठी देखकर हमको आश्चर्य हुआ कि ठाकुर साहब ऐसा बढ़िया लिखते हैं। लिखा था, दिल तो ले गए अब जान भी ले जाओ। क्या? दिल तो ले गए अब जान भी ले जाओ। दिल तो ले गए अब जान भी ले जाओ। दिल तो ले गए अब जान भी ले जाओ, क्योंकि बेदिल अब रहा नहीं जाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मैंने किसी जानकार को दिखाया कि देखो इतना बढ़िया प्रेम पत्र लिखा है इसने। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप भोले हो, प्रेम पत्र लिखने के लिए किताब छपी हुई है और वह बाज़ार में मिलती है, इससे तो यह उसमें से लिख कर भेजा है। अब मैंने वह किताब मंगाई तो सचमुच वह चिट्ठी उसमें से लिखी हुई थी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो नारायण, जो लोग सिनेमा देख देख कर आते हैं और उसमें से प्रेम संवाद याद कर लेते हैं, फिर वैसा ही लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कपट कहते हैं। तो जब वो बाद में भेद खुल जाता है तो फिर उसका सब प्रभाव शून्य हो जाता है। तो प्रेम जो है प्रसिद्ध है, कपट न हो। क माने सुख और पट माने कपड़ा पर्दा। तो हृदय में जो सुख के फुहारे छूटते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण न हो, पर्दा न हो, कोई ढक्कन न हो, हृदय का निरावरण हो जाना प्रसाद है। तो गोपियाँ बोले, प्रसीदा, प्रसन्न हो जाओ, माने हमारे सामने निरावरण हो जाओ। अरे हम भी तो तुम्हारे सामने निरावरण होके चली आई जल में से निकल के, तो आप भी हमारे आगे अपना मान छोड़ करके निरावरण हो जाओ। तो ये नहीं कि मुस्कुराओ या सिर पर हाथ रखो। भगवान बोले, देखो हम तीनों काल में और तीनों लोक पर ऐसे ही प्रसन्न हैं, खुश रहते हैं हमेशा, और हम अपने आप में खुश हैं। और तुम मत मिलो गोपी, हम गोपी हैं, न प्रसीदा, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, हम तो अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं। भगवान बोले, तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तो प्रसन्न हैं ही हैं। बोले, नारायण तुम्हारे ऊपर कैसी प्रसन्नता चाहिए? बोली, वह जो दुख है। भगवान ने कहा, कैसी प्रसन्नता चाहती हो? तो वह जो दुख है, ब्रज नारदन, वह संबोधन है। ब्रजन माने पाप, ब्रजन माने दुख। और अपने मन में कोई ऐसा पर्दा है, अपने मन में कोई ऐसा संकोच है जिससे भगवत भाव का आदर भाव नहीं होता। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय। और जैसे ज्वर के रोग में भोजन की, जैसे अधिक तीव्र ज्वर होता है नहीं, तो कितना भी बढ़िया भोजन हो उसको उसकी रुचि नहीं आ सकती है करने की। कितना भी उसको बहलाया जाए, कितना भी उसको बार बार गर्म करके लाया जाए, बार बार सजाए के लाया जाए, पर नहीं, उसकी रुचि नहीं आती। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो पाप के संस्कार हैं नहीं, वह भगवान का भजन करने में हमें पीछे धकेलते हैं, हमको शर्म आती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उस कार्य को हम ऐसा समझते हैं कि जैसे तो मूर्खों का कार्य है, पागलों का कार्य, जबकि हमारे पूर्वज उसी कार्य को करके और हमारे लिए इतनी विद्या छोड़ गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पर हमें वो तपस्या करना, हमें वो भगवान की ओर चलना, हमें अब देखो एक बड़े आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? बोले कि भीतर से कोई ब्राह्मण है या नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। बाहर से तो होना चाहिए, बाहर से तो अपनी नित्य क्रिया करके सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, संध्या वंदन करे, अपनी नित्य क्रिया करे हैं, और अग्निहोत्र, गाय की सेवा, कुछ दान पुण्य, कुछ अपने नित्य क्रिया कुछ करे नहीं करे, सेवा पूजा, कुछ पाठ भजन कुछ आता हो कुछ करे, बाहर से तो करे।
नहीं जी, बाहर से भी अन्न आया, अन्न धोया 8 बजे पे गुटखा खाए करके और बाहर बैठ जावे, नाली साफ करता डोले, बाहर से भी नहीं करे, भीतर से तो किसी ने नहीं देखा कि ब्राह्मण है कि नहीं, उसमें दया धर्म है कि नहीं है, ज्ञान है कि नहीं है, भगवान की भक्ति है कि नहीं है, उसमें कुछ संस्कार पूर्वजों के हैं कि नहीं है, भीतर से किसी ने नहीं देखा, पर बाहर से तो देखा है नहीं, तो कम से कम बाहर से तो चतुर्वेदी जब लगा रखा है नाम के आगे, तो बाहर से तो चतुर्वेदी बन जा रहे, और नहीं तो बेकार है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बाहर से भी नहीं बन पाता है और फिर अपनी मूंछों पे ताव और फेरना चाहता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो किस बात के लिए फेरता है रे? तो दूसरे का दोष आरोप करना कि ये हमारे हृदय का दोष है, अपने दोष को समझ करके उसको मिटाना यह प्रीति का लक्षण है। तो अपना दोष समझ करके उसको मिटाना कोई बुराई की बात नहीं है, पर हम अपने दोस्त पे अकड़ जाए, अरे हम तो ऐसे ही है, तो अकड़ जाए तो कोई अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है, बोलो द्वारकाधीश। तो ब्रज नारदना, तो जब तक श्री कृष्ण हमारे ऊपर गोपियों ने कहा प्रसन्न नहीं होते, तब तक हमारा कोई ऐसा पाप है, अपराध है कि उनके प्रसन्न होने में बाधा डाल रहा है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इसी कारण से भगवान को प्रसन्नता नहीं आई। तो कृष्ण ने कहा हाँ गोपियों तो सही बोली है तो मिटा दो। गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा हाँ है पाप तुम्हारा गोपियों ने कहा है तो मिटा दो, तो उसको मिटाना भी तुम्हारा काम है। बोले भगवान ने कहा हम क्यों मिटावें, हमको क्या ज़रूरत है। तो देखो गोपियों का इसमें कोई पाप नहीं है गोपियों के जीवन में पाप का फल दुख नहीं है, गोपियों के जीवन में जो दुख है वह श्री कृष्ण की कृपा का फल है। भगवान जब कृपा करते हैं तो भगवान ने कहा जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसको दुख देता हूँ, बोलो द्वारकाधीश, उसका सब सुख छीन लेता हूँ। बलि राजा के प्रसंग में भगवान ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, सब ने कहा महाराज अब इस पर कृपा करो, भगवान ने कहा कृपा ही तो कर रहा हूँ, बदा पड़ा हुआ था और भगवान के लिए सर झुका करके बोले मेरी शरणागति भी स्वीकार करो, तीसरे पग में मेरे सर पर रखो पैर। तो प्रहलाद जी ने, ब्रह्मा जी ने, सब ने कहा कि अरे प्रभु अब इसको क्षमा करो, इस पर कृपा करो। भगवान का कृपा कर रहा हूँ उस पर, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब छीन लेता हूँ, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब लोग चाहते ही नहीं है कि भगवान हम पे कृपा करे, समेटने में लगे हुए हैं, तो संसार का माल समेटने में लगे हुए हैं। तो भगवान के फिर क्या कृपा करो, पहले चाहे तो सही कि कृपा करो, तो मैं हवाले भी कृपा करने के लिए तैयार हूँ। तो बोले हम क्यों मिटावें, हमको क्या ज़रूरत। भगवान ने कहा तो गोपियों के जो देखो इसमें गोपियों का कोई पाप नहीं है, तो गोपियों के जीवन में पाप का फल दुख नहीं है, तो गोपियों के जीवन में दुख है वह श्री कृष्ण की कृपा का फल है। तो आप इस बात को बिल्कुल निश्चिंत रूप से समझना, क्योंकि जब श्री कृष्ण के वियोग का ज़्यादा दुख होता है तब श्री कृष्ण से मिलने से ज़्यादा सुख होता है। तो जैसे आदमी जितना प्यासा हो और जल मिलने पर उतना ही मज़ा आवेगा, जितना धूप में चल चुका हो और छाया में पहुंचने पर उतना ही मज़ा आवेगा, इसी प्रकार श्री कृष्ण के विरह में जिसको जितना दुख हो चुका है उसको बाद में उतना ही सुख होता है। तो गोपियों के जीवन में ब्रजनार्द का अर्थ है कि यह जो तुम हम लोगों से रूठ गए हो और लौटने के लिए कह रहे हो, बुलाकर स्वीकार करो, अपना करके प्रेम निमंत्रण दे करके और कहते हो कि चली जाओ, तो ये हमारा दुख है, इसको तुम मिटा सकते हो। तो भगवान ने कहा हम क्यों मिटावें। तो गोपियाँ अपनी विशेषता बताती हैं, तेंग्र मूलः प्राप्ता वृषज वस स्तेस्तरुपाशनाशा। तो विशेषता यह है कि एक तो हम तुम्हारे चरणों के तलवों में पहुंच गई हैं और आज तक सृष्टि में ऐसा कोई कृष्ण नहीं हुआ जो अपने चरणों में आए हुए को लौटा दे, और भगवान के पास पहुंचकर कोई लौटता नहीं है। तो ऐसी कोई पोल पट्टी है भगवान के घर में कि दूसरे बड़ा सुहावना लगता है कि ऐसा है, ऐसा 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 आनंद है, फलाना है, ठिकाना है, ढिकाना है, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो सब तन मन सब ठन ठन पा रही है भला। तो भगवान कहते हैं कि वह भगत लौट जाएगा हमारे घर से तो कहने लगेगा कि भगवान तो निर्गुण हैं, निर्विशेष हैं, निराकार हैं, यह जाकर ऐसी अफवाह फैलाएंगे कि दुनिया में जल्दी फिर हमारी तरफ कोई आवेगा नहीं, आना नहीं चाहेगा।
क्योंकि हमारे घर में पहुंचने के बाद सब वेदांती हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने रोक लगा दी कि लौट कर जाने न पावे, लौट कर जाए ना। और नशा पुनरावर्तते, नशा पुनरावर्तते श्रुति है, तो अनावृत्ति शब्दात ये ब्रह्मसूत्र है और यहाँ से लौटना होता नहीं। तो वहाँ से क्यों नहीं लौटने देते भगवान? बोले यहाँ से तो सुनकर गए कि सगुण है, साकार है, ऐसा आनंद है, ऐसा प्रेम है, ऐसा रूप है, ऐसा माधुर्य है, और वहाँ गए तो नारायण कहो, इसलिए भगवान ने लौटने पर रोक लगा दी। विभीषण आया नहीं, विभीषण ने कहा श्रवण सुजस्वन आया हूँ। कैसे आया हूँ? सुन करके आया हूँ। तो श्रवण सुजस्वन आया हूँ, प्रभु व्यंजन व वीर त्राय त्राय आरतरन शरण सुखद रघुवीर शरण में। तो भगवान ने कहा अब कहीं नहीं जा सकता है, और नहीं जा सके इसके लिए भगवान ने पूरा प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया? सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अस्तु लंकेश हो गया। अब जाना नहीं, अब तेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत वासना थी नहीं, उसको भी मैं तेरी पूरी करे देता हूँ। क्या कि तेरे को लंका का राजा बना दिया मैंने, अब तू जा नहीं सकता है मेरे पास से। इतना सम्मान दे दिया भगवान ने कि अब जा ही नहीं सकता है, और कोई संसार में अब उसको लंका का राजा थोड़ी बना सकता है भगवान के अलावा। तो भगवान ने कहा कि अब मेरे पास आ गया तो अब वापस नहीं जा सकता है। सुदामा भगवान के पास में पहुँचा तो भगवान ने कहा अब ये मेरे दरवाजे पे आने के बाद फिर दूसरे के दरवाजे पर चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो उसके लिए अपने द्वारका का सा वैभव तुरंत ही भगवान ने प्रदान किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कहीं भगवान ने कहा मैं उसको लौटने नहीं देता हूँ, फिर उसको दूसरे के पास में जाना पड़े, द्वारकाधीश भगवान की जय, तो फिर बेकार है मेरी भक्ति। तो तेंग्र मूल प्राप्ता, एक तो तुम्हारे चरणों में आ चुकी हैं गोपियों ने, उसी बात का उदाहरण दिया। इसी प्रकार हम आपके चरणों में आ चुकी हैं। और दूसरी बात बसती विसृज्या, ये वासना को पूर्ण करने की जो बस्ती है वह हमने छोड़ दी है। ये संसार क्या है? स्त्री और पुरुष के संयोग से बना ये संसार क्या है? अपनी वासनाओं को पूर्ति करने का एक रंगमंच है। तो बस्ती है जिसमें हम ऐसे समझौते करते हैं अपनी कामेच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और एक दूसरे से समझौते करते हैं, जिसको भरत जी ने, जड़ भरत ने बताया भवाटवी का जंगल, एक दूसरे को ठगते रहते हैं। तो गोपियों ने कहा हम तो उस बस्ती को छोड़ करके आई हैं, और तीसरे तरो पास नासा, हम तुम्हारी उपासना का फल नहीं चाहती और हमें कुछ चाहिए नहीं, एकमात्र तुम्हारी उपासना की आशा रखते हैं, बस आपकी ही सेवा करती रहें। दिल में तुम्हें बसा कर लूँ मैं बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी, सेवा करूँगी तेरी। इस प्रकार से गोपी ने अपने भाव व्यक्त किया। तो देखो इसमें अंतर उपासना का फल चाहना और केवल उपासना की आशा रखना। बोले हमें तो केवल आपके सेवा का ही जो है वो ही आकांक्षा और कुछ नहीं। तो बोले तब तो सुंदर स्मित निरीक्षण, इसमें कई तरह से लगाते हैं। त्वत् को अलग कर दिया तो रह गया सुंदर स्मित निरीक्षण। त्वतः तीव्र कामा तप्तात्मनाम, और इसका उल्टा अर्थ भी निकलता है कि पुरुष भूषण देही दास्यम। तो हम तो केवल तुम्हारी सेवा चाहती हैं, तुमसे हम सेवा करवाना नहीं चाहती हैं, तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं। तो तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं, हम तुमसे सुख लेना नहीं चाहती हैं, तुमको सुख देकर सुखी होना चाहती हैं, केवल तुम्हारे सुख में सुखी होना चाहती हैं। प्रेम का लक्षण है। तो भगवान भी कहते हैं ऐसे भक्तों से कि क्यों नहीं चाहते हो भाई, मेरे से सब चाहते हैं, तुम क्यों नहीं चाहते हो? तो उनकी तरफ से गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं? अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
भगवान सबको किसी न किसी रूप में, चाहे कोई उसे अपने माता पिता के रूप में ध्याए, चाहे कोई उसे अपनी जीविका के रूप में ध्याए, चाहे कोई उसे अपने प्रेमी प्रेमिका के रूप में ध्याए, और चाहे उसको कोई देवी देवता के रूप में, प्रतीश्वर के रूप में, जिस रूप में भी ध्याए, और भगवान उसको देते ही रहते हैं। पर हम भगवान को धन्यवाद देते हैं क्या? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान कह रहे गोपी बताना क्या क्या दिया मैंने संसार में सबको। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही हिमदाद दी है, मुसीबत में तुमने ही हिमदाद दी है। और तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो ये भगवान की कृपा से ही हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मस्ती से रह रहे हैं, और नहीं तो हमारी कीड़े मकोड़ों से तरह से पैदा होने वाली और मिटने वाले जीवों की क्या औकात है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा, जीते तो सब उसी के सहारे है, पर स्वीकार नहीं करते। अरे मुझे तो इसका सहारा है, मुझे आदमी का सहारा है, मुझे औरत का सहारा है, मुझे पैसा का सहारा है, घर का सहारा है, परिवार का सहारा है, लेकिन नहीं, किसका सहारा है असली? राम का सहारा, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्र। और भक्त कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो भगवान केवल हमारा ही नहीं है, हमारा ही प्रतीश्वर हो ऐसा नहीं है, वो सभी का प्रतीश्वर है। कैसे? अरे मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कौन है सबका प्रतीश्वर? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता। हाँ, राम एक देवता। तो दाता कौन है? राम एक देवता। ये तान मान दान, ये परिवार सब देने वाला, समृद्धि नाम, यह सब कुछ देने वाला, और 24 घंटे सांसें देने वाला कौन है? राम राम राम। तो मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन, जो खाली था दामन, तूने भर दिया है। जो विषय वासनाओं से खाली हो गया है, उसमें भगवान अपना प्रेम बढ़ता है। तो अपने हृदय को विषय वासनाओं से खाली कर लो और फिर भगवान के पास जाओ।
तो भगवान अपने प्रेम रस से सराबोर कर देता है। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और तेरी बंदगी से मैं बदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से बदा हूँ मैं मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। क्यों? अरे तुम्ही ने तो जीने के, अरे तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जी। और ये हमारे जीवन मृत्यु सब किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। और उसकी इच्छा से जीते हैं, उसकी इच्छा से मरते हैं। और लोग सब उसी की इच्छा से जीते मरते हैं। अपने जीवन पर भी उनका कोई अधिकार नहीं है और दूसरों के जीवन पर अपना अधिकार जमाने का दावा करते हैं। बताओ, इस संसार में आके इतने बावले हो जाते हैं कि भगवान की कृपा का इतना दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और क्या कहते हैं भक्त? अरे मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना। हम भगवान को आके संसार में भूल जाते हैं तो भगवान बार बार कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने से हमारे सामने आता है। कभी देवी देवता बन के आता है, कभी परिवार के माता पिता सदस्यों के रूप में आता है, कभी प्रतीश्वरों के रूप में, कभी नवदुर्गा के रूप में, कभी जन्माष्टमी, कभी राधा अष्टमी। इस प्रकार से भगवान, दशहरा, दीपावली, भगवान अनेकों प्रकार से हमारे सामने आता है और कहता है कि नहीं, पहचान ले मेरे को। और किसी रूप में मेरे को, किसी गरीब में, किसी निर्धन में, किसी निर्बल पर तेरे को करुणा आ जाए, दया आ जाए तो समझ ले मैं तुझे दिख गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरे रहमतों का ये सब है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भूल। पर भगवान किसी को भुलाता नहीं, सबका ध्यान रखता है और सबका भरण पोषण करता है, सबका भरण पोषण करता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा नहीं करता है, और जो ऐसा कहता है उससे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख कोई भी नहीं है। तो मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। अरे तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी कोई बात पूछे चाहे नहीं पूछे, और भगवान तो माँ बाप बन करके और जीव का पालन करता ही रहता हमेशा। चाहे उसके अपने माँ बाप संसार के जो शरीर के जुड़े हुए वो रहें या नहीं रहें, पर प्रभु सबका माता पिता है और सबका पालन करता है। तो तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। और भगवान के प्यार में, जो संसार के प्यार में जो पागल होते हैं नहीं, वो तो सुधर भी जाते हैं, पर जो भगवान के प्यार में पागल हो जाते हैं नहीं, वो फिर नहीं सुधर पाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है
वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। और कन्हैया क्या कहती हैं गोपी कि उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ, मैं आ तो, गोपियाँ कह रही हैं भगवान से, भगवान कह रहे हैं लौट जाओ। गोपी भी कह रही हैं मैं आ तो गई हूँ मगर तेरी कृपा के भरोसे, तेरे अपनाने के, दीनों को अपनाने के इस विश्वास के भरोसे चली आई हूँ मालिक। तो मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जय राधे राधे राधे, 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 जय राधे राधे राधे। तो राधा रानी को, राधा रानी को, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, राधा रानी को रंगीलो दरबार पड़ो रहे कुंजन में, राधा रानी को रंगीलो दरबार पड़ो रहे कुंजन में। राधा रानी को, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, अरे दुनिया से सताए लोग यहाँ और चरणों में बिठाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो बोलो जगत जननी राधा रानी की जय, यमुना मैया की जय। और गोपियों ने इस प्रकार से और भगवान की स्तुति की। और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणे, नमो नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकार है ज्योत तुम्हारे, त्यों लोक फैली उजिया। ससल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटे विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धरो रूप नर सिंह को अम्बा, परगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखा। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारण, छिन्न वाले दुख निवारण के। हरि वाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवा। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूर। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सम्मन समदानव तुम्हारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संहार। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय। मात तुम तव तव अमरपुरी, और बा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका।
ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। जावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जा। जोगीश्वर मन कहते पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भाई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डरपा। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, हृदय सिद्ध दे करो निहाल। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे।